पेपरों को जला दिया होता है ताकि वह सारा इल्ज़ाम मंगल के ऊपर लगा सके, ताकि मंगल को शर्मा जी कंपनी से धक्के मार कर निकाल सके। और हमारा यह सीन कल तक का होता है और हमारा यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। और फिर हमें जैसे ही आज का एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है कि मंगल और आदित्य की माँ साथ में एक दूसरे के खड़ी होकर बात कर रही होती है। तभी मंगल रोते हुए आदित्य की माँ से बोलती है कि माँ, मैंने कोई भी गलती नहीं की है, मैंने वह सारे पेपर वहीं पर उसी फाइल के अंदर रखे थे और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि वह पेपर वहाँ से कहाँ चले गए हैं। तभी माँ समझाते हुए बोलती है कि बेटा तुम हिम्मत करो, भगवान तुम्हारे साथ है, जो भी होगा बेटा अच्छा ही होगा। लेकिन तभी मंगल बोलती है कि माँ यह सब चीज़ें मेरे साथ ही होनी है क्या? सारी परेशानियाँ सब मेरे नसीब में ही लिखी हुई है। एक समस्या बाहर नहीं निकलती है माँ, दूसरी परेशानी मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है और वह बहुत ही ज़्यादा फिर रोने लगती है। तभी माँ उसको शांत करते हुए बोलती है कि बेटा तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। तभी मंगल माता रानी के आगे हाथ जोड़कर बोलती है कि हे माता रानी, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मेरी सारी परेशानियों को आप दूर कर दो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ कल तक का ही टाइम है और उसी टाइम के अंदर मुझे उन सारे पेपरों को ढूंढना है। और हमारा यह सीन तभी वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी हमें दूसरी ओर कार्तिक और जिया को दिखाया जाता है, जो वापस एक दूसरे से बात कर आ जाते हैं। तभी वह अपनी माँ से बोलता है कि माँ, और जैसे ही माँ पीछे मुड़ती है तो वह कार्तिक को देखती है और बहुत ही ज़्यादा डरने लगती है। कभी जिया ने मेरी सारी सच्चाई कार्तिक को ना बता दी हो, यह सब बातें उसके दिमाग में चल रही होती है। तभी कार्तिक माँ के पास गुस्से में आता है और बोलता है कि माँ, यह सब चीज़ें बहुत ही गलत की है आपने, यह सारी सच्चाई मुझे पहले क्यों नहीं बताई। और फिर तभी माँ जिया को देखने लगती है और फिर कार्तिक के कंधों पर हाथ रखकर जैसे ही माँ कुछ बोलने को होती है तो माँ कार्तिक को समझाती है कि बेटा, मैं यह सब चीज़ें तुम्हारी भलाई के लिए ही की है। तभी कार्तिक बोलता है कि माँ, इसमें मेरी भलाई वाली चीज़ तुम्हें कौन सी है? तुमने जिया को यहाँ पर क्यों बुलाया है? यह बात पूछता है। तुम्हें पता है ना कि जब हमारा जिया से कॉन्ट्रैक्ट है तब तक जिया हमारे साथ में है और तुमने उसे यहाँ पर बुला लिया है ताकि आप उसको ब्लैकमेल कर सको कि मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप जिया के साथ में यह सब चीज़ें करोगी। और जैसे ही माँ यह बात सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जो बात जिया कार्तिक से बता रही होती है वह बात तो बिल्कुल ही अलग ही थी। क्योंकि माँ को लग रहा था कि जिया ने उसकी सच्चाई कार्तिक के आगे रख दी होगी, लेकिन यहाँ तो चीज़ें कुछ अलग ही हो गई थी। तभी फिर वहाँ से कार्तिक गुस्से में चला जाता है और साथ में महालक्ष्मी भी साथ में चली जाती है। तभी हमें माँ को दिखाया जाता है और माँ सोचती है कि भगवान का भला हुआ कि जिया ने कार्तिक को उसकी कुंडली के बारे में वह सब बातें नहीं बताई जो पंडित जी ने उसको बताई थी। और तभी हमारा यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी हमें दूसरी ओर सौम्या और आदित्य को दिखाया जाता है। सौम्या आदित्य को समझा रही होती है, यदि तुम इतनी टेंशन बिल्कुल मत लो, सब चीज़ें जल्दी ही ठीक हो जाएंगी और इस मंगल ने तुम्हें बिल्कुल ही फंसा दिया है। इसका तो आज ऑफिस का पहला ही दिन था और पहले ही दिन में इसने 20 लाख का फ्रॉड करवा दिया है। तभी आदित्य बोलता है कि मेरे 16 साल के करियर में आज तक मैंने 500 रुपये का भी हिसाब किताब इधर नहीं होने दिया है और इसके पहले ही दिन में मेरा 20 लाख रुपए गायब हो गए हैं और यह मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तब सभी चीज़ें सोच रहा होता है। तभी सौम्या बोलती है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, तुम जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो और सो जाओ। और फिर तभी सौम्या की नज़र अपने नाखून पर जाती है, क्योंकि उसका नाखून टूट जाता है और वह बोलती है कि इतना एक्सपेंसिव मैनिक्योर पेडिक्योर कराया था और आज ही ख़राब होना था इसे। यह सब चीज़ें सोच रही होती है और तभी हमारा यह सीन वहीं पर समाप्त हो जाता है। तभी हमें दूसरे सीन में आदित्य को दिखाया जाता है, जो सुबह ऑफिस में आ जाता है और वह सोचता है कि आज मैं कहीं से भी उन सारे पेपरों को ढूंढ कर निकाल लूँगा। और जैसे ही वह अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आता है तो वह देखता है कि मंगल वहीं पर ही बैठकर पेपरों को खोज रही होती है और बहुत सारे पेपर उसके सामने पड़े होते हैं। तभी आदित्य बोलता है कि मंगल, तुम यहाँ सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर इन पेपरों को फिर से गायब करने आई हो? तभी मंगल बोलती है कि आदित्य, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि तुम किसी भी चीज़ पर विश्वास क्यों नहीं करते हो।
मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। और पहली बात तो यह रही है कि यह सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया है, ना कि तुम्हारे ऊपर। इसमें बदनामी मेरी है क्योंकि फ्रॉड का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा हुआ है। तभी आदित्य बोलता है कि मैं जानता हूँ कि यह सारे पेपर कोई जादू से गायब नहीं हुए हैं और तुम इन पेपरों को इधर उधर क्यों ढूंढ रही हो, और ना ही यह सब फ्रॉड तुमने ही किया है और उसे छुपाने के लिए तुम यह सब चीज़ें कर रही हो। क्योंकि आदित्य अपनी पत्नी मंगल से बहुत ही ज़्यादा शक कर रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह सब फ्रॉड के पीछे मंगल ही है। लेकिन आदित्य बात सुनकर मंगल को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वह फिर आदित्य की ओर देखने लगती है। फिर मंगल आदित्य को बोलती है कि आदित्य, अगर तुम मुझसे बिना बात में बहस करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इल्ज़ाम हम दोनों के ऊपर ही लगा है। अगर मैं यह बिल नहीं ढूंढती हूँ तो इल्ज़ाम हम दोनों के ऊपर लगा ही रहेगा। तो इसमें आपकी भलाई है कि आप उन पेपरों को मेरे साथ ढूंढने का कष्ट करें, क्योंकि जब वह बिल हमें मिलेंगे तभी हम दोनों बेगुनाह साबित होंगे। क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने भी कोई फ्रॉड नहीं किया है और ना ही फ्रॉड मैंने किया है। जब तक वह बिल हमें नहीं मिलते हैं तो यह अंजाम हमें हमारे ऊपर ही लगा रहेगा। और यह बात सुनकर फिर आदित्य भी मंगल के साथ उन पेपरों को ढूंढने लगता है और उनको वह पेपर कहीं भी नहीं मिलते हैं और वह बड़ी ही मेहनत से उन पेपरों को ढूंढने लग जाते हैं। और हमारा यह सीन फिर दूसरी ओर सौम्या की ओर शिफ्ट हो जाता है। वह सोकर जैसे ही उठती है तो वह नीचे की ओर आती है और आदित्य की माँ और पापा से पूछती है कि मेरा फ़ोन कहाँ पर रखा हुआ है, और पूछती है कि आदित्य कहाँ पर गया है। तभी माँ उसको गुस्से में रिप्लाई देते हुए बोलती है कि हमें क्या पता वह सुबह सुबह कहाँ गया है। यह चीज़ें तो तुम्हें अच्छे से जानती हो, क्योंकि उसकी लगाम तो तुम्हारे हाथ में है, हमारे हाथ में थोड़ी है। क्योंकि वह उसकी तभी वह उसको डांट मार रही होती है। तभी माँ बोलती है कि तुम ऐसा करो, चाहे हमारी चाय ठंडी हो रही है, इस चाय को लेके जाओ और फिर से एक फ्रेश चाय बना कर लेकर आओ। और यह बात सुनकर सौम्या एकदम गुस्से में हो जाती है और फिर गुस्से में उसको उठाकर वहाँ से चली जाती है। तभी आदित्य के पापा अखबार को जैसे ही उठाते हैं तो उसमें उन्हें सौम्या का फ़ोन रखा हुआ मिलता है। तभी वह बोलते हैं कि यह तो सौम्या का फ़ोन है। तभी उनकी पत्नी उनको रोकते हुए बोलती है कि तुम शांत हो जाओ, तुम किसी को भी मत पता चलने दो कि मैंने यह फ़ोन यहाँ पर छुपाया है, क्योंकि इस लोमड़ी को अगर पता चल गया कि आदित्य सुबह सुबह ऑफिस गया है तो वह साथ में मंगल भी गई है, तो यह पीछे पीछे लोमड़ी वहीं पर ही पहुंच जाएगी और सारे किए किराए पर यह पानी फेंक देगी। क्योंकि मंगल को वह आदित्य की जान है और वह उसकी स्ट्रेंथ बनकर उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगी। लेकिन यह सौम्या जो है ना, इन दोनों को एक साथ में देखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसको ना पता चले कि यह दोनों सुबह सुबह ऑफिस गए हैं। और तभी हमारा यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है और हमें अगले सीन में मंगल और आदित्य की ओर शिफ्ट होता है। तो ऑफिस में उन पेपरों को ढूंढ रहे होते हैं। जैसे ही मंगल अपने डोर को खोलती है तो उसमें वह फाइल रखी होती है जिसमें इनवॉइस के सारे पेपर होते हैं। और जैसे ही वह उसको ढूंढने को होती है तभी आदित्य बोलता है कि ऐसा करो, तुम साइड हो जाओ, तुमसे नहीं होगा कुछ भी। तभी मंगल बोलती है कि ऐसा करवा दो कि तुम ही ढूंढ लो यहाँ पर, क्या पता कि जो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है वह तुम्हें मिल जाए, कोई चमत्कार ही हो जाए। और जैसे ही आदित्य डोर खोलने को होता है तभी वहाँ पर उसे एक छिपकली दिख जाती है और उसे देखकर वह डर सा जाता है और वह बोलता है कि मंगल यह क्या है। और फिर तभी मंगल देखती है कि क्या हुआ, तुम्हें इनवॉइस के पेपर मिल गए क्या। और जैसे ही वह देखती है तो वहाँ पर एक छिपकली होती है जिसे देखकर आदित्य बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। तभी मंगल एक पेपर को उठाती है और उसमें उस छिपकली को डालकर बाहर खिड़की से फेंक देती है और फिर बोलती है कि क्या हुआ, अब जाकर तो तुम्हें मुझे डोर को खोल लो, तुम्हें डर लग रहा है क्या न छिपकली को देखकर। तभी आदित्य बोलता है कि हे हेलो, मुझे इन छिपकली वगैरह से किसी से भी डर नहीं लगता है। तभी मंगल बोलती है कि हाँ, मुझे दिख रहा है कि तुम्हें कितना डर लगता है और कितना नहीं। और जैसे ही इन दोनों की यह सारी बातें खत्म होती है तभी आदित्य फिर से उन पेपरों को ढूंढने लगता है, लेकिन उसको वहाँ पर पेपर कहीं भी नहीं मिलते हैं। और तभी हमें मंगल को दिखाया जाता है जिसका चाय पीने का मन करता है, तो वह वहाँ पर सामने एक कॉफ़ी की मशीन रखी होती है और वह एक कप को लेकर उसके नीचे लगा देती है और बोलती है कि इस मशीन में चाय कैसे बनती है, इसमें तो मुझे कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है और इसमें तो मुझे सिर्फ बटन ही दिख रहे हैं। तभी वह गर्म पानी वाले बटन को दबा देती है लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं निकलता है।
तभी पीछे से आदित्य आ जाता है और वह कॉफ़ी वाले बटन को दबाकर वहाँ से चला जाता है और तभी कॉफ़ी मशीन में से निकलने लगती है और कप भर जाता है और तभी मंगल 2 कप में कॉफ़ी भर के ले आती है और एक कप वह आदित्य के पास जैसे ही रखती है और दूसरे कप को देखकर आदित्य ही कप को उठाने को जैसे ही होता है तो उसे अपनी पुरानी चीजें याद आने लगती है, लेकिन वह मंगल को इग्नोर करने लगता है। तभी आदित्य के नंबर पर एक कॉल आती है और वह उस फोन को जैसे ही उठाता है तो वहां पर पीछे से सौम्या बोलती है कि आदित्य, मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ पर गए हो। और तभी आदित्य बोलता है कि सौम्या, तुम यह किसके नंबर से बात कर रही हो। तभी वह बोलती है कि मेरा तो फोन है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है, क्या तुम मेरा फोन अपने साथ लेकर आए हो। आदित्य बोलता है कि मैं तुम्हारा फोन क्यों अपने साथ लेकर आऊंगा सौम्या। और फिर सौम्या बोलती है कि आदित्य, तुम अभी कहाँ पर हो, यह बताओ। तभी आदित्य बोलता है कि मैं अभी ऑफिस में आया हूँ। और सौम्या तभी को पीछे से मंगल की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि मंगल किसी ड्रॉर में उन पेपरों को ढूंढ रही होती है और उसे जोर जोर से बहुत तेज ड्रॉर की आवाज़ आ रही होती है। तभी मंगल आदित्य को बोलती है कि तुम देख कर काम नहीं कर सकती हो क्या। और जैसे ही सौम्या मंगल की आवाज़ सुनती है तो वह भी शौक हो जाती है, क्योंकि मंगल बोल रही होती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यह पेपर यहाँ से कहाँ चले गए हैं, किसी ने यह पेपर यहाँ से निकाल तो नहीं लिए हैं, और यह बंदा कौन हो सकता है जिसने यह सब चीज़ें की हैं। और तभी आदित्य सौम्या को बोलता है कि मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ सौम्या। और जैसे ही फ़ोन कट करता है तभी हमें सौम्या को दिखाया जाता है। सौम्या बोलती है कि यह लोग तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए हैं, अगर इनको यह पता चल गया कि वह पेपर मैंने गायब किए हैं तो मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी और मैं जेल में भी जाऊंगी, और उसके साथ में आदित्य भी मेरे साथ नहीं रहेगा। और उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है। और तभी फिर हमारा यह सीन मंगल की ओर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर आदित्य मंगल को बहुत ज़्यादा डांट रहा होता है और यह सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हो रहा है, तुम बिना किसी बात में अपना इंजाम किसी दूसरे पर डाल रही हो और किसी ने यह नहीं किया है। इन सालों में आज तक मुझे यह सब चीज़ें कभी देखने को नहीं मिली है, सिर्फ तुम्हारे पहले दिन के आते ही सब चीज़ें हो गई हैं। तो मुझे तो लगता है कि इन सब चीज़ों की वजह के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। और यह बोलकर वह साइड में चला जाता है। तभी मंगल अपने ड्राइवर को जैसे ही अपने ड्रॉर को मंगल जैसे ही खोलती है तो उसे वहाँ पर एक नाखून का टुकड़ा मिलता है और वह देखकर बोलती है कि यह नाखून का टुकड़ा यहाँ पर कैसे आया मेरे ड्रॉर में। और फिर उसका शक होने लगता है। तभी हमें दूसरी तरफ सौम्या को दिखाया जाता है, जो गाड़ी में बैठकर ऑफिस की तरफ आ रही होती है और अपने मन में बहुत सारी चीज़ें सोच रही होती है। तभी तभी पता चल जाता है कि इन सब के पीछे मैं हूँ और मैं फंस जाऊंगी, और उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है सौम्या को। और फिर तभी हमारा यह सीन फिर मंगल की ओर शिफ्ट हो जाता है और अपने टेबल पर बैठकर सब सोच रहे होते हैं कि यह सब मेरे साथ में ही भगवान क्यों हो रहा है। और भगवान के आगे हाथ जोड़ने लगती है और मंगल बोलती है कि भगवान, कैसे भी करके बस तुम मुझे उन पेपरों के मिलवा दो। तभी उसकी नज़र आदित्य की ओर जाती है। आदित्य बहुत ही ज़्यादा उदास होकर नीचे फर्श पर बैठा होता है और उसे देखकर मंगल का मन एकदम पिघल जाता है और वह आदित्य के पास जैसे ही जाती है और वह बोलती है कि आदित्य, तुम ऐसा क्यों बैठे हुए हो। तभी आदित्य बोलता है कि मेरी ज़िंदगी में आज तक ऐसी चीज़ें मैंने कभी फेस नहीं की हैं, और आज देख लो मेरे ऊपर एक फ्रॉड का इल्ज़ाम लग गया है, जो काम मैंने किया ही नहीं है, और मेरे बच्चे भी अब मुझे इसी नज़रों से देखेंगे। तुम ही बताओ मंगल, क्या हमारे बच्चे भी हमें ऐसे थोड़ी बोलेंगे ना कि हमने ऐसा फ्रॉड किया है। और यह बातें सोच कर भी फिर मंगल भी उदास होने लगती है और उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी वह उठकर वहाँ से अपने टेबल पर फिर से जाकर बैठ जाती है और उस नाखून के टुकड़े को उठाकर डस्टबिन के अंदर डाल देती है, और हमारा यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी फिर हमें दूसरी ओर फिर से सौम्या को दिखाया जाता है, जो ऑफिस में पहुंचने वाली होती है। तभी हमें मंगल को भी दिखाया जाता है, जो बहुत ही सोच रही होती है और आदित्य को वहीं पर बैठे बैठे सो जाता है, क्योंकि वह रात भर से सोया नहीं होता है, क्योंकि उन्हें उन पेपरों की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो इसलिए वह ऑफिस में ही लेट जाता है। और यह देखकर मंगल वहाँ से फिर से एक तकिया को उठाती है और आदित्य के सर के पीछे लगा देती है, और यह करते हुए उसे पीछे से सौम्या भी आकर देख लेती है और बोलती है कि तुम क्या इसे
मेरे पति पर रोने डाल रही हो। और गुस्से में मंगल को फिर उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है और फिर बोलती है कि तुम्हारी यही रिस्पेक्ट है क्या मंगल, जो तुम सबको बताती बताती फिरती हो? क्या तुम आदित्य को पटाना चाहती हो? मुझे तो यही लग रहा है कि तुम्हें देखकर कि। और फिर गुस्से में मंगल के ऊपर जैसे ही हाथ उठाने को होती है तो मंगल सौम्या का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम मेरे ऊपर हाथ उठाने की जरा सी भी हिम्मत मत करना। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो तुम्हारा चुपचाप थप्पड़ खाकर बैठ जाऊंगी। मुझे इसका जवाब देना आता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि आदित्य की भी आँख खुल जाती है। वह यह देख रहा होता है कि दोनों आपस में लड़ रही हैं। तभी वह बोलता है कि मैं क्या बात हुई है? तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो? तभी बोलती है कि मुझे पता नहीं आदित्य, यह अभी तुम्हारे साथ में क्या कर रही थी और यह तुम पर डोरे डालने की भी कोशिश कर रही थी। मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है। और फिर बोलती है कि आदित्य, यह तुम्हारे साथ में चिपकी हुई थी, मैंने इसको अपनी आंखों से भी देखा है। और तभी मंगल बोलती है कि अपनी जुबान थोड़ी संभाल कर बात करो सौम्या, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हमारा यह एपिसोड वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। अगर आप सभी को हमारा आज का एपिसोड भी अच्छा लगा हो तो हमारे आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को